हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित लाल लेल्हा एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अपना सेकंड पार्ट है टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवीजन सेशन। जो 2 घंटे का एक रिवीजन सेशन हम लेने वाले थे, उसके अंदर में हमने अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स का एक सेशन आपके लिए अपडेट किया था। आज ये इसका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर में अराउंड रिमेनिंग 45 टू 50 मिनट्स हम अपना सेकेंड पार्ट कवर अप करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आप हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़े थे, जुड़ जाइए और इसके बाद आप इन सभी वीडियोस को, आने वाले भी और बहुत शानदार से सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में ज़रूर से थोड़ी साउंड प्रॉब्लम रह गई थी, उसको इस बार हमने करेक्ट करने की कोशिश की है। थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थी जिसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा शेड्यूल भी एक दिन पीछे हो गया है। बट घबराइए मत स्टूडेंट्स, हमने वादा किया है तो उसको निभाएंगे ज़रूर, आपको मैथ्स रिवाइज कराएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपके मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की रिवीजन वो सब हमारे ऊपर है। आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे सेशंस हम ज़रूर से प्रिपेयर करके आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई सी भी दिक्कत मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में दिक्कत ना हो। So stay connected with us. Now we are going to start with the second part. First part में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिखाया था। हमने आपको ये सिखाया था कि आप कैसे इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हमने आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया। एक दो जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हमने आपको सिखाया। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखना शुरू किया था लास्ट क्लास में ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में ये था कि आप एन्युटी मान सकते थे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर और एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एन्युटी ड्यू या एन्युटी रेगुलर, तो एन्युटी रेगुलर के केस में आप एन्युटी पे करते थे एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और एन्युटी ड्यू के केस में इट वाज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना अगेन फर्स्ट पार्ट में सिखा दिया था। आज की क्लास में इंपॉर्टेंटली हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से शुरू करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एंड इसको आप एकदम ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही वो सवाल है जो कि आपसे पूछा जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और फिर कुछ बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख करके हम आपको सॉल्व करवाएंगे। देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी जब निकाल रहे हैं हम लोग, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमारे सामने दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एन्युटी ड्यू, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर और एन्युटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमको 95% केसेस में यही एज्यूम करना है। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर के रिगार्डिंग तो इनफैक्ट हमको ज़्यादा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हम आपको एक चीज़ कर रहे हैं, सिंस दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर का ही सिखा रहे हैं। अगर आपको एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का करना है तो फिर हमने एग्जॉस्टिव क्लासेस अपनी पूरी की पूरी 6 आवर 7 आवर की भी डाल के रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट राइट नाउ सिंस आई एम फोकसिंग ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर के बारे में सिखा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, आपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मान लो हमने 5,000 रुपये लगाए, और हमको जानना है कि इसकी आज की वैल्यू क्या होगी, आज की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप बात समझिए, इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एक तो होता है कि हमने किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, हमको 10 साल बाद कितना मिलेगा। एक होता है कि आज कितना इन्वेस्ट करें कि 10 साल तक इतना पैसा मिलता रहे। आज आप इतना पैसा लगा दीजिए, 60 ईयर्स की एज पे जब आप रिटायर करेंगे तो हर साल आपको 50,000 रुपये मिलता जाएगा। ऐसे स्कीम्स के बारे में हम लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। या आज हमने इतना पैसा बोरो किया, मान लो आज हमने 5 लाख रुपए बोरो किए,
तो उसको अगर हमको 10 साल तक रिपे करना है तो कितनी एन्युटी अमाउंट होनी चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट आपको एक हिंट देते हैं, लिख लो अपने हाथ पर, एक हिंट देते हैं। अगर आपसे बोरोइंग की बात कर रहा है मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का सवाल है। बोरोइंग शब्द दिखाई दे और ईच ईयर शब्द दिखाई दे मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का सवाल है। ठीक है, क्योंकि आप बोरो करते हैं कब, आज, और उसका इंटरेस्ट आप रिपे करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो, हमने आपसे कहा कि 5,000 रुपये हमारी एन्युटी है। ध्यान से समझना, हमारी एन्युटी कितनी है, 5,000 रुपये। आपके पास में आपका कैलसी होना चाहिए, आपका सबसे बड़ा साथी। इंटरेस्ट है एट द रेट 10% पर एनम। हमने आपसे कहा कि इसकी आज की वैल्यू बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगी। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू जो एन्युटी है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो एन्युटी है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब 10% है, मान लो अपना एन्युटी फैक्टर 10% है अपना एन्युटी फैक्टर, इंटरेस्ट अमाउंट, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो देखो ये PVAF या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता था, हमने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत सिखाया भी था कि हमको एक्चुअली करना क्या है, 5,000 को 1 साल पीछे खींचना है, इसको, इस वाले 5,000 को 2 साल पीछे पुल बैक करना है। तो हर किसी का एक अपना प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था, हर किसी को हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था जिसको हम लोग डिवाइड करके निकाल रहे थे। कैसे करके डिवाइड करके निकाल रहे थे, आइए ध्यान से देखिए क्या कर रहे थे आखिर इसमें हम लोग। इसमें हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे 1 डिवाइडेड बाय 10% है तो कर रहे थे 1.1 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 0.9090। ठीक है, तो अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालनी होती इस 5,000 की 1 साल पहले, तो हम लिखते 5,000 इंटू 0.9090। अगर हमको इस वाले 5,000 की 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी होती तो हम करते फिर से इज इक्वल टू 0.8264, तो हम लिखते 5,000 इंटू 0.8264। ठीक है, वैसे ही करके 5,000 इंटू ये क्या है वापस से इज इक्वल टू 0.7513, तो यहाँ पे क्या लिखते 0.7513, और फिर से हम इज इक्वल टू करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6830। तो अब हम लिखते इस वाले 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू 5,000 इंटू 0.6830। बट सर हम बार बार क्यों उसको सॉल्व करें, हम सिंपली क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे और फिर एक इकट्ठा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,000 से, और इन सबको ऐड करने पे जो आएगा उसी को हम नाम देंगे क्या, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसी को क्या नाम दे रहे हैं, कम ऑन, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो देखो वही चीज हम लोग निकाल रहे हैं। आओ देखिए कैसे निकालेंगे इसको, पूरा हमने क्लियर किया। 4 साल का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, एक बार m प्लस किया इसको, मतलब मेमोरी में ऐड करते जा रहे हैं, फिर इक्वल टू 2 बार m प्लस किया, फिर इक्वल टू 3 बार m प्लस किया, फिर इक्वल टू 4 बार m प्लस किया, और मेमोरी रिकॉल। तो दिस इज कमिंग टू 3.1699, 3.1699, 3.1699। तो इट विल बी 5,000 इंटू 3.1699। तो 5,000 इंटू 3.1699 कर लो, 5,000 इंटू 3.1699 इक्वल टू 15,850, 15,850, 15,850। मतलब अगर आपने 15,850 रुपए की बोरोइंग, ध्यान से समझना, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, अगर आपने 15,850 की बोरोइंग आज की है तो आपको 4 साल तक 5,000 रुपए की एन्युटी में पैसा चुकाना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो देखो एक और चीज़ आपको बता दें, अगर आपने फ्यूचर वैल्यू वाली क्लास की थी इससे जस्ट पहले, तो उसके अंदर में हमने बताया था कि अगर 4 साल है तो 3 साल का कर रहे थे, फिर उसके अंदर में मेमोरी रिकॉल करके या जीटी करके फिर +1 करते हैं। लेकिन अगर ये 4 साल का है, अगर 4 साल का है और प्रेजेंट वैल्यू है तो पूरे 4 साल का करेंगे। फ्यूचर वैल्यू में एट द एंड ऑफ ईच ईयर था, तो हम लोग कह रहे थे अगर फ्यूचर वैल्यू है तो 1 साल यहाँ से शुरू होगा तो 3 साल का ही होगा फ्यूचर वैल्यू। मतलब 4 साल का है तो 3 साल का करते थे, मेमोरी रिकॉल करते थे +1। लेकिन अगर 4 साल का है तो पूरे 4 साल का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, तो आपका सवाल फटाफट हो जाएगा। जैसे आओ हम लोग इसको 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि तुरंत आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। सो एकदम एक्टिवली इसको ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसको लिख रहे हैं फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीस 25,000 invested each year for 5 years at the rate 12% per annum। तो देखो हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू जो प्रेजेंट जो एन्युटी है, एन्युटी कितनी है 25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी होगी, इट विल बी 25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% के हिसाब से 5 साल के लिए निकालना है। तो कैसे करके निकालेंगे, देखिए सभी लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू 1 साल m प्लस, इक्वल टू 2 साल m प्लस, इक्वल टू 3 साल m प्लस, इक्वल टू 4 साल m प्लस, इक्वल टू 5 साल m प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल 6.774। आई थिंक ये गलत आ रहा है, मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है। आपको ये आपके कैल्सी में ऑन एसी वाला बटन होता होगा, उसको आप दबाते रहा करिए, तभी वो मेमोरी फ्रेश होगी, नहीं तो पिछला जो पीछे का होगा और जो अभी का होगा वो ऐड हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी आपको। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू, अब करिए m प्लस, फिर इक्वल टू 2, 3, 4, 5, दिस इज कमिंग टू 3.6048। तो इट विल बी 25,000 इंटू 3.6048 इंटू कितना कर दें 25,000 इंटू 25,000 इक्वल टू 90,119, 90,119। मतलब इतना आज लगाओ तो आपको 25,000 रुपये 5 साल तक मिलेंगे, या फिर इतना बोरो करोगे तो आपको 25,000 रुपये 5 साल तक 12% के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं तभी शांति मिलेगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, फाइंड द amount borrowed today if installments are to be paid, या installment is paid for 6 years at the rate 8% per annum of rupees 10,000 each year। मतलब आज कितना बोरो किया है, अगर हम 6 साल तक 10,000 रुपये 8% के हिसाब से पे कर रहे हैं तो
तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू क्या, एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा, एन्युटी कितनी 10,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है 8% के हिसाब से 6 साल के लिए। तो 8% के हिसाब से 6 साल के लिए कैसे निकालेंगे, आओ एक बार फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले सब क्लियर कर लें, मेमोरी क्लियर कर लें पूरा। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू m प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं बस, ओहो हमको फिर से करना पड़ेगा। चलो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू m प्लस 1, हो जाता है 0.08 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.66229, 4.6229, so this is 4.6229, so it will obviously come to 46,229, 46,229। चलो भाई, सो आई होप आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाए, सीख पाए। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी था, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बेस सवाल खत्म नहीं हुए। अब हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जिसमें एन्युटी फाइंड करनी होती है। अब हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जिसमें एन्युटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो एन्युटी फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को हम आपको बताते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि आप एन्युटी निकाल के बताओ। तो देखो सवाल वही होगा, बस इस बार आपको प्रेजेंट वैल्यू की जगह क्या निकालना होगा, एन्युटी। हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपकी मॉड्यूल का, शायद उससे चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो प्लीज फोकस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 equal installments। a loan of rupees 10,000, लोन है 10,000 का, सो दिस इज क्या, प्रेजेंट वैल्यू। 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ periods 30, the amount of each installment to cover the principal at a 4% per annum compound interest। तो सोचिए जरा सा, इस सवाल के अंदर हमको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, एन्युटी। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये फॉर्मूला आना चाहिए कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होती थी, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होती थी, इट वाज इक्वल टू क्या, इट वाज इक्वल टू योर एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो कि हमको इस बार 4% के रेट से निकालना है 30 साल के लिए, 4% के रेट से निकालना है 30 साल के लिए। तो एन्युटी इस बार हमसे फाइंड करने को कहा गया है, जब हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन्होंने कितना दे दिया, 10,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन्होंने कितना दे दिया, 10,000, इज इक्वल टू एन्युटी इनटू, अब क्या ये हम लोग निकाल सकते हैं 4% के हिसाब से 30 साल के लिए। तो आओ चलो इसको किया जाए। हाँ थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, बट आप इसको कर सकते हैं। आओ करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.04 इज इक्वल टू, एक बार हो गया, m प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ऑब्वियसली हमको करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, ऐसा इस वजह से क्योंकि मेरे पास में ये हम कंप्यूटर पे करके आपको दिखा रहे थे। अगर हम भी इसको कैलसी पर करें तो फिर हम GT बटन भी यूज़ कर सकते हैं और जल्दी भी इसको कर सकते हैं, बट एनीवेज इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं, आप देखेंगे मेमोरी रिकॉल करने पे आई एम गेटिंग 17.7272, तो दिस इज कमिंग टू कितना 17.7272, तो एन्युटी विल बी इक्वल टू कितना, इट विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 17.7272, 10,000 डिवाइडेड बाय 17.7272, 10,000 डिवाइडेड बाय 17.7272 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 564.10, 564.10, 564.10, this is coming to 564.10. चलिए, सो जस्ट अ मिनट, ओके। सो एक्चुअली हम एक अपनी कैलकुलेशन ये चेक कर रहे थे अभी जो हमने आपको जस्ट सॉल्व कराया, तो आपके कैलसी पर अभी हमने वापस रिकैलकुलेट करके देखा। यहाँ पे कंप्यूटर के कैलसी में कैलकुलेट करके दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो द फिगर इज कमिंग टू 17.292033, इस तरीके से आ रहा है। तो वी विल राइट इट एज, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन में लगता है कहीं गलती हो गई, तो इट विल बी कमिंग टू 17.292033। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं, ध्यान से सुना, एक और कैलसी ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 डिवाइडेड बाय 17.2920 करना है, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर अगर करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि दोबारा से लिखने की जरूरत है, मतलब 10,000 लिखें फिर डिवाइडेड बाय ये पूरा लिखें, नहीं, आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं डिवाइड इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये अलग ही आ गया, जैसे एक बार हम आपको लिख के दिखाते हैं, वो पूरी फिगर अगर आपको लिख के दिखाएं, इट वॉज 17.2920, वो पूरी फिगर भी नहीं है इसमें मेरे पास। खैर, अगर मान लो यही है तो आप इसको कर सकते हैं डिवाइड इज इक्वल टू, इसमें हो नहीं रहा है, हाँ आपको कैलसी पे बताते हैं। सी आई हैव द सेम फिगर इन माय कैलसी ऑल्सो, मेरे पास में इस समय ये कैलसी अभी एक अवेलेबल है, थोड़ा सा इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है। तो 17.2920 आपके पास कैलसी होगी, आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो 17.2920 करके जो भी आपकी टोटल एक फिगर आ रही थी, उसमें आप करें डिवाइड इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, जैसे आपको मिल जाएगा 0.0578 समथिंग करके, फिर इसके बाद आप कर दीजिए इंटू 10,000, इंटू 10,000, तो आपको मिल जाएगा 578.3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 578.30, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये तब हम लोग को फॉलो करना है जब हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फ्यूचर वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मान लो 30 साल का होता तो 29 ईयर्स का निकालते और फिर मेमोरी रिकॉल करके या GT करके फिर हम लोग +1 करते। GT वाली टेक्निक हमने इस सेशन में डिस्कस नहीं की है, हमने अपने एग्जॉस्टिव वाले लेक्चर्स में डिस्कस की है। हालांकि अगर आप M+ से कंफर्टेबल हैं तो इसको भी आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और कराना चाहते हैं विच इज बेस्ड ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हम एक क्वेश्चन आपको और कराना चाहते हैं विच इज बेस्ड अपॉन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स एट 5% इज 50,000, द एन्युटी विल बी।
एन्युटी कैसे निकालोगे, फिर से यही पूछा जा रहा है। तो देखो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाती है, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी जो एन्युटी होगा इनटू जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर होगा, इनटू जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर होगा। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर हम लोग कैसे करके निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए हमको 5% लेना है रेट और 25 ईयर्स का करना है। तो हम 25 ईयर्स का नहीं करेंगे, हम निकालेंगे 24 साल का 5% के ही हिसाब से, और उसमें क्या कर देंगे +1। 24 साल का निकालेंगे और फिर उसके बाद उसमें कर देंगे +1। अच्छा 24 साल का हम लोग कैसे करके निकाल रहे थे, जैसा हमने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था, हम लोग कर रहे थे 1 इंटू 5% है तो 1 इंटू 1.05, सॉरी हमने आपको तरीका सिखाया था 1.05, ये 1 साल हो गया था। m प्लस इंटू इज इक्वल टू 2 साल हो गया, m प्लस 3 साल हो गया, m प्लस 4 साल हो गया, m प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसको आप पूरा 24 टाइम्स तक कर लेंगे। अगेन आई विल बी सॉल्विंग इट डिफरेंटली ऑन माई कैलसी। तो 1 इंटू 1.05 इज इक्वल टू m प्लस, फिर इंटू इज इक्वल टू m प्लस 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। GT, अच्छा हमने GT वाला बटन यूज़ कर लिया, आई कुड हैव ऑल्सो यूज्ड मेमोरी रिकॉल। तो इट इज़ कमिंग टू क्या 46.727, दिस इज कमिंग टू 46.727 +1 कर दें, +1 कर दें, या 46.7271 +1 कर दें, और इनटू एन्युटी हमको फाइंड करनी है। इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू इस सवाल के अंदर में आ रही है, इसकी फ्यूचर वैल्यू इस सवाल के अंदर में आ रही है, क्वेश्चन वाज दिस, फ्यूचर वैल्यू आ रही है 50,000। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है 50,000। तो हमको क्या करना है +1 करना है, फिर इसके बाद इसको नीचे ले जाके डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे एन्युटी इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 47.7271। तो डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 50,000 इक्वल टू 1047.6, 1047.6। तो द आंसर इज कमिंग टू 1047.6। उम्मीद है आपको समझ में आया कि एन्युटी कैसे निकालनी है। आप कैसे करके निकाल रहे हैं, ये एन्युटी फैक्टर निकाल ले रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू का है 30 साल का है तो पूरे 30 साल का, 10 साल का है तो पूरे 10 साल का, 20 साल का है तो पूरे 20 साल का, और फिर उसको फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं एन्युटी निकालने के लिए। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर 25 साल का है तो 24 साल का करेंगे, मेमोरी रिकॉल या GT जो भी आप यूज़ कर रहे हो, फिर +1। अगर 15 साल का है तो 14 साल का करेंगे, GT करके +1। ये सब तब कर रहे थे व्हेन एन्युटी इज मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जिसको हम लोग एन्युटी रेगुलर कहते हैं, जिसके बेसिस पे आपके 90-95% क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। अगर एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर होता है तो आपको बस इतना बता दें कि ये चीज़ ठीक उल्टी हो जाती है। जो प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं
वो फ्यूचर में करेंगे, जो फ्यूचर में करते हैं वो प्रेजेंट में करेंगे। मतलब जैसे अभी प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग 30 साल का पूरा 30 बार करते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू में 29 + 1 करते हैं, तो वही सेम चीज़ हम लोग उल्टा कर देंगे। खैर उसके ऊपर अभी हम नहीं आ रहे हैं। आई होप ये आपको एन्युटी के सवाल आ गए होंगे कि एन्युटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट हमने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना सिखा दिया। हमने आपको एन्युटी का अमाउंट भी कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर में आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है, तो टाइम पीरियड कैसे करके फाइंड आउट करें, अब ये हम लोग सीखते हैं। देखिए, इसके लिए हम कई बार सजेस्ट करते हैं कि यू कैन यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। बड़े आराम से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। जैसे मिस्टर पॉल बोरोस ₹20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installments of ₹2,000 each. The number of years for the debt to be paid off is, मतलब कितने साल लग जाएंगे डेट को पे ऑफ करने में। तो आप इसके अंदर में देखो अब क्या कर सकते हो, आपको एन्युटी भी दिया हुआ है और आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी दिया हुआ है। बोरो किया है मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आज इतना बोरो किया है, 2000 की एन्युटी है, तो आप ये बताओ, अगेन अगर हम देखें तो हमको इतना मालूम चल गया कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी दैट विल बी इक्वल टू योर एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी है 20,000 और एन्युटी कितनी है 2000, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5% के हिसाब से n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कितना आना चाहिए। सर इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दें तो हमारा ये एन्युटी फैक्टर 5% के हिसाब से n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए 10 आना चाहिए, है ना। 5% के हिसाब से n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए 10 आना चाहिए। अब आप कैलकुलेट कर लो कि 5% के हिसाब से 10 साल के लिए क्या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ रहा है, 12 साल के लिए क्या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ रहा है, 11 साल के लिए क्या आ रहा है और 14 साल के लिए क्या आ रहा है, उसी को हम एडजस्ट कर देंगे। तो आइए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 10 साल का है तो पूरा 10 साल का देखेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 × 1.05 इज इक्वल टू, या 1.05 बस खाली आप लिख सकते थे, m प्लस, फिर इनटू इज इक्वल टू m प्लस 2 साल के लिए हो गया, फिर इज इक्वल टू m प्लस 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अच्छा हमने एक गलती कर दी, इनटू कर दिया, हमको डिवाइड करना था, प्रेजेंट वैल्यू के लिए करना था। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू 1 हो गया, m प्लस, फिर इज इक्वल टू 2 हो गया, m प्लस इज इक्वल टू 3 हो गया, m प्लस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम करेंगे मेमोरी रिकॉल या GT, 7.7217 आ रहा है। हमको तो चाहिए 10 ईयर्स इज नॉट द करेक्ट आंसर। हमने जब इसका GT करके निकाला, या सॉरी मेमोरी रिकॉल करके निकाला, तो हमको जो इसका एन्युटी फैक्टर मिला 10 ईयर्स पर, दैट इज 7.7217। आप भी साथ में चेक कर लीजिए, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो 12 ईयर्स पे चेक करते हैं, एक बार 12 ईयर्स पे चेक करते हैं, हमको तो और साल फिर लेना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेमोरी रिकॉल। दिस इज कमिंग टू 8.86। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये भी हमारा सही जवाब नहीं है, ये भी हमारा सही जवाब नहीं है, ये भी सही जवाब नहीं है, इससे भी ज़्यादा आ रहा है, 12 ईयर्स से भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 12 ईयर्स में भी 8.86 ही आ रहा है और हमको चाहिए 10, तो फिर ये किस में आएगा, 14.2 ईयर्स में आएगा।
तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड से आप अपने सवाल को जल्द से जल्द कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब हमसे यूँ पूछेगा सर इसका और कोई तरीका? हम अभी आपको एग्जामिनेशन पास करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, सबसे छोटा तरीका बता रहे हैं। आप बड़े आसानी से इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। 11 इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी करेक्ट क्योंकि 12 से ज़्यादा आना है आंसर, तो करेक्ट आंसर इसके 14.2। फिर भी अगर आप तसल्ली के लिए चाहें तो 14 पे चेक कर सकते हैं और 15 पे चेक कर सकते हैं। तो 14 पे थोड़ा कम आ रहा होगा, 15 पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा। आप समझ जाएंगे कि 14 से 15 के बीच में है। इससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एन्युटी के ऊपर था। अब बस हम आपको एक और आखिरी सवाल बता रहे हैं, हालांकि इसमें और भी आपके डाउट्स हो सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू टेक सम डाउट सेशन एज वेल, लेकिन एक और आखिरी सवाल हम आपको बता रहे हैं जो कि होता है परपेचुअल एन्युटी के ऊपर बेस्ड। अगर हम चाहते हैं, ध्यान सुनना, अगर हम चाहते हैं कि हमको एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमको एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए 4000 रुपये मिलते रहें, हमको एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए 4000 रुपये मिलते रहें और हमको 8% का इंटरेस्ट मिलता है। वापस से हम चाहते हैं एन्युटी कितनी हो, 4000 रुपये, इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिल रहा है, 8%, लेकिन कितने समय के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए, मतलब हमको ये हमेशा जिंदगी भर तक मिलता जाए, तो हम कितना पैसा लगा दें। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। एकदम ध्यान समझिए, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 4000 डिवाइडेड बाय 8% इज इक्वल टू कितना, 4000 डिवाइडेड बाय 8% इज इक्वल टू 50,000, इज इक्वल टू कितना, 50,000। ठीक है, अब देखो इसमें कभी कदार कुछ चीज़ों का ट्विस्ट लेकर के आ जाता है। जैसे हो सकता है वो आपसे कह दे कि यू वांट एन अमाउंट ऑफ 4000 पर मंथ, तो फाइंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इफ इंटरेस्ट इज एट द रेट 8% पर एनम। तो इसमें ये ध्यान रखना कि आपको फिर 4000 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 50,000 इंटू 12 हो जाएगा, मतलब आई सपोज ये 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 4000 पर मंथ चाहिए तो सालाना कितना चाहिए आपको, 4000 इंटू 12 48,000, तो आपको 48,000 डिवाइडेड बाय 8% करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये इनफाइनाइट एन्युटी का जो सम है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इनफाइनाइट एन्युटी। एनपीवी के कॉन्सेप्ट से एज सच हमने आज तक सवाल देखे नहीं है ज़्यादा जो कि पूछे गए हों। हालांकि ग्रोथ रेट से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि हम आपको ज़रूर से करवा सकते हैं। ग्रोथ रेट से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि हम आपको ज़रूर से करवा सकते हैं। इस सवाल को जल्दी से समझिए, बहुत छोटा सा सवाल है, इसके बाद अपनी सेशन खत्म हो जाएगी। Assuming that the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive ₹50 growing at 5% annually forever? मतलब अगर आपका डिस्काउंट का रेट 7% है, मतलब इंटरेस्ट रेट 7% है और आप चाहते हैं 50 रुपये आपको फॉर एवर मिले, तो सर अभी तक तो हम लोगों ने सीखा 50 रुपये फॉर एवर चाहिए, डिस्काउंट रेट 7%, तो 50 डिवाइड बाय 7%। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ग्रो करता रहे 5% की रेट से, ये ग्रो करता रहे 5% की रेट से, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 7% माइनस 5%, 50 डिवाइडेड बाय 7% माइनस 5%, मतलब इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 2%, एंड व्हाट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 2%, 50 डिवाइडेड बाय 2% विल बी इक्वल टू 2500। ठीक है, मतलब 2500 लगाओ। सो दिस इज द फॉर्मूला, जितना आपको एन्युटी चाहिए डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ। वंस अगेन इट इज एन्युटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एन्युटी की अमाउंट है वो हर साल ग्रो करती रहे, तो आप एन्युटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ रेट, मतलब 7% माइनस आप चाहते हैं 5% से ग्रो करे, तो 7% माइनस 5%। स्टूडेंट्स, ये रिवीजन सेशन जारी रहेगा। नेक्स्ट हम आपको प्रोबेबिलिटी और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के रिवीजन सेशंस में मिलेंगे। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द प्रोबेबिलिटी पोर्शन, उसकी भी काफ़ी डिमांड है। एक बार हम अपने शेड्यूल्स को भी चेक कर लेंगे, आप साथ में बने रहिएगा।
एक दो दिन ज़रूर से अपना ये जो शेड्यूल है थोड़ा डिले हुआ, बट विश्वास रखिए हम आपको सारी चीज़ें ज़रूर से डिलीवर करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। यहाँ तक इस पूरे सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को, अगर आपको ये अच्छा लगा ये सेशन, आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा, आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो ज़रूर से हमको कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। कितना यूज़फुल रहा ये भी बताइएगा। आपको और क्या चीज़ें चाहिए, आपके डाउट्स हैं वो सब आप बताइएगा। आई विल श्योरली नोट ऑल दोज थिंग्स। आपके एक एक कमेंट्स पे हम ज़रूर से एक बार उसको एक गो थ्रू कर लेते हैं, या फिर हमको वो फॉरवर्ड ज़रूर से किया जाता है, तो हम उसको एक जगह पे नोट करके रखते हैं। आई कम अप विथ मोर सच थिंग्स या विथ सम बेटरमेंट इन द नेक्स्ट सेशन। तो आई होप वी स्टे कनेक्टेड टुगेदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग वेरी हार्ड, stay fit, stay healthy, enjoy your studies. Thank you so much. Bye bye.